अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीडिया अंडरस्टैंडिंग की लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि न्यूज़ रूम में कैसे न्यूज़ स्टोरी डेवलप होती है, किन किन मराहिल से गुजरती है, उसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमने 3 से 4 फॉर्मेट्स को डिस्कस किया था। ख़बर जो आती है और जिस जिस मरहले में वक्त के साथ जाती है उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले टिकर की ज़ीनत बनती है, उसके बाद वो ख़बर स्टूडियो में आती है, एंकर ऑन कैम पड़ता है जिसे ओसी कहते हैं, उसके साथ ब्रेकिंग ट्यूब यानी ग्राफिक्स होते हैं वो चलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसमें जो बीपर है, मैंने आपको बताया था कि फ़ोनो बीपर आप किसी भी रिपोर्टर का या कोई एनालिस्ट है उसके जो तज्ज़िया होता है वो उसमें लिया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, आज हम उस पर बात करते हैं। रिकॉर्डेड क्या है? वॉइस ओवर रिकॉर्डेड है। ये एंकर का भी हो सकता है, कोई वीओ आर्टिस्ट का भी हो सकता है। एंकर ऑन कैम उसी पढ़ेगा, उसके बाद उसका जो वीओ के लिए खामोश हो जाएगा। वीओ किसी और का होगा या उसी एंकर का भी हो सकता है। ये उस सूरत में होता है जब उस खबर पे एक्स्ट्रा एफ़र्ट चाहिए होता है, उसमें एंकर की जो अदायगी है वो मुख्तलिफ़ तर्ज पे चाहिए होती है। उसमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो लाइव बोलने में फंबलिंग हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। तो उससे बचने के लिए उसको पहले से उसको वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके उसको न्यूज़ रूम एडिट कर लेता है, उस पर फुटेज लगाता है जहाँ जहाँ उसको चाहिए। तो ये होगा ओसी वीओ रिकॉर्डेड, यानी ओसी पढ़ेगा एंकर, उसके बाद वीओ जो रिकॉर्डेड हो के न्यूज़ रूम से क्लिप की शक्ल में आएगा, उस पर फुटेज लगी होगी, वो प्रोड्यूसर साहब प्ले कर देंगे। इसके बाद आता है जी ओसी शॉट। ओसी शॉट इज़ साउंड ऑन टेप, इसको साउंड बाइट भी कहते हैं। किसी भी शख्स के ऑन कैम जो भी तासुरात रिकॉर्ड होते हैं, कोई भी ओपिनियन उसकी रिकॉर्ड होती है। मसलन किसी शख्स ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने 1 घंटे की है। 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बुलेटिन में नहीं दिखाई जा सकती। होता ये है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो ख़बर है, उसके क्लिप्स निकाल लिए जाते हैं। एक क्लिप, एक बात, दूसरा क्लिप। ये जो क्लिप्स हैं ये शॉर्ट कहलाते हैं क्योंकि ये ऑन कैम हुए हैं। तो इसी तरह अब एंकर मसलन एक ओसी पढ़ता है कि वफाकी वज़ीर रेलवे ने कल होने वाले हादसे को स्टेशन इंतज़ामिया की नाअहली करार देते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है और लवाहिकीन की दाद रसी के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। एंकर सिर्फ इतनी बात करेगा, खामोश हो जाएगा। अब उसके जो टुकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिए गए थे वो क्लिप की शक्ल में न्यूज़ रूम प्रोवाइड करेगा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को, और वो प्रोड्यूसर साहब एंकर के खामोश होने पर वो प्ले कर देंगे।
पढ़ता है और उसके बाद क्वेश्चन पुट करता है, तो वो शख्स जो लाइव मौजूद है वो बोलना शुरू हो जाता है। मसलन इसमें एंकर एक ओसी पढ़ता है कि इतवार के रोज़ को एंजॉय करने के लिए कराची के आवाम हर संडे को सी व्यू पर आ जाते हैं। आज भी ऐसे ही गहमा गहमी है इस वक्त वहाँ पर सी व्यू पर क्या हो रहा है। ये जानने के लिए हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, बराह रास्त सी व्यू से मौजूद हैं नुमाइंदा ABC आबिद कुजूम। आबिद, ये बताइएगा कि आज संडे है, आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, आप भी कराची से हैं, हमें मनाजिर तो दिखाइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या गहमा गहमी है आज संडे के रोज़ को लेकर। इसके बाद एंकर यहाँ खामोश हो जाएगा और जो रिपोर्टर है वो वहाँ से लाइव बोलना शुरू कर देगा। इसी तरह कोई भी एनालिस्ट हो सकता है, किसी भी इशू पर एनालिस्ट को ले सकते हैं। एंकर क्वेश्चन करेगा, खामोश होगा और उसके बाद वो एनालिस्ट वो बोलना शुरू हो जाएगा। स्क्रीन पर एंकर हट जाएगा और वो एनालिस्ट या रिपोर्टर स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका एक ट्रीटमेंट ये भी होता है कि एंकर प्लस वो रिपोर्टर या जो शख्स लाइव है वो दोनों एक विंडो टेम्पलेट में भी आ सकते हैं। इसके अलावा है जी ओसी एज लाइव की तरह, एज लाइव की तरह। अब जैसे सी व्यू के हमने रिपोर्टर से बात की, वो लाइव था। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अच्छा जी अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है तो हम लाइव नहीं जा सकते नेक्स्ट बुलेटिन में, आप वहाँ से एज़ लाइव करके भेज दें। एज़ लाइव वो रिकॉर्ड करेगा बिल्कुल इसी तरह कि जैसे उसने पहले बोला, वो उसी तरह सारा सीन लाइव की तरह करेगा, बट ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। वो रिकॉर्डेड क्लिप आ जाएगा न्यूज़ रूम के पास। न्यूज़ रूम उस क्लिप को ट्रीट करके उसको शॉर्ट करके जो रेलेवेंट बात होगी उसका एक क्लिप बनाकर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को दे देगा और वो उसको प्ले कर देंगे। लेकिन उससे पहले एंकर ओसी जब पढ़ेगा तो लाइव की तरह क्वेश्चन नहीं पुट करेगा। लाइव और एज लाइव में यही फ़र्क है। लाइव में कोई भी क्वेश्चन जो लाइव शख्स बैठा है वो सुन रहा होता है, वो अकॉर्डिंगली आंसर करता है। एज लाइव में प्रोड्यूसर जो एंकर है उसको नहीं पता कि उसने एज लाइव में क्या बोला है, तो वो सिंपल ये कहता है कि इस बारे मज़ीद बता रहे हैं सी व्यू से ABC के नुमाइंदा आबिद कुजूम। ये कहकर खामोश होगा और प्रोड्यूसर साहब उसका एज लाइव जो रिकॉर्डेड होके आया न्यूज़ रूम ने दिया वो प्ले कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ स्टोरी का फॉर्मेट आता है दैट इज़ डोनट। बेसिकली एक से एक स्टोरी पर मज़ीद लोगों को इन्वॉल्व करना। अब होता ये है कि इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि ओसी एंकर पढ़े, उसके बाद किसी शख्स को जो फील्ड में है या कहीं और मौजूद है, वो स्टोरी से रेलेवेंट है, वो उसको टॉस कर दे और उस स्टोरी को मज़ीद लेकर वो शख्स चले जिसको टॉस किया गया जो फील्ड में मौजूद है। इसकी मिसाल ये है कि एंकर किसी भी मामले पर एक रिपोर्टर को कहता है जी, जैसे किसी एक डिस्ट्रिक्ट में सैलाब आया, उस डिस्ट्रिक्ट की 4-5 तहसीलें हैं, तो अब उस तहसीलों की तमाम जो रिपोर्टर्स का ब्यूरो चीफ़ वो है, जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर है वो ब्यूरो चीफ़ भी है। तो वो कहा यह जाता है कि अच्छा जी आप बताइए कि डिस्ट्रिक्ट की क्या सूरत हाल है सैलाब को लेकर। एंकर उसको थ्रू करेंगे। अब वो रिपोर्टर जो ब्यूरो चीफ़ है एक तो अपने डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल बताएगा, उसके बाद वो किसी और तहसील से कोई पैकेज आया वो अनाउंस करेगा, किसी से बात करनी है तो वो भी वही करेगा। प्लस ये है कि किसी और तहसील के कोई रिपोर्टर है उसको फ़ोन पे लेना है, ये अरेंजमेंट सारा PCR कर रहा होगा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, बट उसको थ्रू करेगा, वो उनसे गुफ्तगू करेगा। इसी तरह किसी को लाइव अगर लेना है किसी रिपोर्टर को या वहाँ के कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको इन्वॉल्व करना है तो भी वो रिपोर्टर करेगा। इसका मतलब वो पूरा चंक वो रिपोर्टर ही करेगा। इसका मतलब ये वो डीप इसको लेके चलेगा स्टोरी को, क्योंकि उसके बाद इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और वो रेलेवेंट शख्स है। इसकी एक मिसाल और भी दूं कि कोई इवेंट है जैसे इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे पर चंद चैनल्स ऐसा करते हैं कि अपने एंकर्स को मीनार पाकिस्तान भेज देते हैं या किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे भेज देते हैं। एंकर जो स्टूडियो में बैठा है वो सिर्फ उनको टॉस करेगा, उसके बाद वो तमाम उस इंडिपेंडेंस डे के चंक को अनाउंस वो करेंगे। कहीं पैकेज आ रहा है, किसी ने लाइव किया है, किसी ने एज लाइव किया है, या वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ शहरों से जो ख़बरें आ रही हैं इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, उन सब को थ्रू भी वही कर रहे होंगे जो मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड जो डोनट का तरीक़ाकार ये है
कि एंकर ही जो मेन स्टूडियो में बैठा है वही 5-6 रिपोर्टर्स जो लोगों को स्क्रीन पे ले लेता है, उन्हीं से बार बार एक से क्वेश्चन करता है, उसका कंप्लीट होता है, फिर दूसरे को इन्वॉल्व करता है, एंगेज करता है, इसी तरह तीसरा चौथा जितने भी हैं वो एक विंडोज़ 6 विंडोज़ 7 विंडो 8 विंडोज़ में वो दिखा देते हैं, जिसमें एंकर भी नज़र आता है और बाकी वो भी। डोनट ये है कि एक स्टोरी पर दीगर मुख्तलिफ़ लोगों को इन्वॉल्व करना या किसी एक शख्स को बता देना कि आप उसको टॉस कर देना और वो नेक्स्ट लोगों को इन्वॉल्व करेगा एक ही स्टोरी पर। मैं आज यही दोबारा रिपीट करूं कि जो भी हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं इसके टारगेट ऑडियंस 2 हैं। एक वो लोग हैं जो मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जो ये चाहते हैं कि चैनल्स में हम इंटर्नशिप करें बट उनको इंटर्नशिप का कहीं मौका नहीं मिल रहा, वो इन वीडियोस को लाजमी देखें। उन्होंने थ्योरी